एंड वेलकम टू ICX। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का वन हमको यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो उसके बारे में चैप्टर दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखते हो तो आपको मैं इतना गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो समझ लेते हैं कि हम लोगों के पास कितना रेशियो होता है, कितना ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। हम लोगों के पास होता है 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। कितना होता है? 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। तो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है मैं लिख देता हूं, 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब अच्छा दिख रहा है क्या? जैसे आप लोगों को बताऊंगा, जैसे लिखूंगा, आपको भी इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने की जरूरत है। तो पहला क्या है? पहला होता है यार साइन, दूसरा होता है कॉस, टेन के नीचे होता है कॉट, कॉट के साइड में होता है सेक और उसके बाद होता है कॉसेक। मैं ऐसे क्यों बोला आप लोगों को कैसे सीक्वेंस में याद रखना? क्योंकि इन लोगों के बीच कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, आगे जाकर हम लोग फाइंड करने वाले हैं। देखो तो ये हो गया। तो एक चीज देखो, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है यार वो क्या होता है? वो कोसेक होता है। देखो याद करने का तरीका आप लोग कैसे याद कर सकते हो। देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि साइन इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ पता है आपको? ये जो मैं बता रहा हूं ना, इतना आपको याद होने की जरूरत है। इतना अगर याद हो गया तो आगे जाकर आइडेंटिटी वगैरह अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ध्यान रहे। तो मैं साइन इक्वल टू क्या लिख सकता हूं यार? साइन इक्वल टू 1 बाय कॉसेक लिख सकता हूं। और कॉसेक इक्वल टू क्या लिखूंगा? कॉसेक इक्वल टू लिखूंगा मैं क्या? 1 बाय साइन लिख सकता हूं। समझ में आया? मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाय कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक इक्वल टू 1 बाय साइन होता है। ऐसे में कॉस इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? कॉस इक्वल टू 1 बाय सेक लिख सकता हूं एंड सेक इक्वल टू 1 बाय कॉस लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है? ऐसे में टेन की जगह क्या लिख सकता हूं? टेन इक्वल टू 1 बाय कॉट होता है एंड कॉट इक्वल टू 1 बाय टेन होता है। ये बेसिक बात है, आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे आते हैं। अगर इतना समझ में आ गया तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो तो टेन होता है ना यार, जो टेन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तुम लोग को बुक में पूरी तरह से हमेशा काम आने वाला है। तो देखो अगर मान लो मैं टेन लिखूंगा ना, तो टेन को हम लोग 2 अलग अलग रेशियो में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 अलग अलग रेशियो। मतलब टेन इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं पता है आप लोगों को? टेन इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस होता है। और कॉट इक्वल टू क्या होता है पता है? कॉट इक्वल टू होता है कॉस बाय साइन होता है। आप लोगों को ये जो 2 आइडेंटिटी दिया गया है, आपको इस 2 आइडेंटिटी को अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। समझ में आ रहा? आपको ये 2 आइडेंटिटी अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। एक हो गया और दूसरा ये वाला है ना। आपको ये 2 तो अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आपका तक जब हम लोग एग्जाम जब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आइडेंटिटी कितना ज़्यादा यूज होगा। टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस, ध्यान होना चाहिए। टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस है, टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस और कॉट इक्वल टू कॉस बाय साइन होता है। क्लियर हो रहा है ना? और क्या है? साइन इक्वल टू क्या है? साइन इक्वल टू क्या है? साइन इक्वल टू 1 बाय कॉसेक एंड कॉसेक इक्वल टू 1 बाय साइन। ठीक है, ये सब चीज आपको याद होना जरूरी है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, इतना अगर समझ में आ गया तो अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ आइडेंटिटी और भी याद रखने की जरूरत है, जैसे कि आपको एक आइडेंटिटी आपको याद होना। एक आइडेंटिटी अभी जो बता वाला हूँ, जो आप लोगों को मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ आपको याद हो जाना चाहिए, तब जाके हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। आपको अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा दिया होता प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया होता तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। आपको ये वाला आइडेंटिटी को अच्छे से याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अभी देखो, अभी क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मैं 1 माइनस क्या प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ भेज सकता हूँ? तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस
क्या cos स्क्वायर थीटा हो सकता है? और ऐसे आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, यानी कि मैं साइंस को प्लस cos स्क्वायर थीटा को क्या कर दिया मैं इधर भेज दिया तो क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। ऐसे ही अगर मान लो मैं लिखता यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ कि नहीं यार, आया समझ में? मतलब एक आइडेंटिटी से टोटल कितना निकल गया 1 2 3 निकल गया। हमको ये तीनों के तीनों काम का चीज़ है, ये तीनों के तीनों जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तीनों के तीनों काम आने वाला चीज़ है। अभी देखो इतना का समझ में आ गया तो और भी दो अलग अलग आइडेंटिटी जो होता है इसको देख लेते हैं। देखो कैसे करना है, और एक आइडेंटिटी देखो यहाँ पे समझो कि अगर देखो ये जो आइडेंटिटी दिया है इस आइडेंटिटी से बाकी दो आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है देखो यहाँ पे समझो, आप लोग पेशेंस रखो बस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1 है। अगर मैं हर किसी में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दूंगा, हर किसी में मैं अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर देता हूं तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, प्लस कॉस बाय साइन। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम लोगों को कॉस बाय साइन बताया था। देखो तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट होता है, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा स्क्वायर में है तो कॉट नहीं लिखे मैं कॉट स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन क्या होता है। देखो 1 बाय साइन, इसलिए मैं तुम लोगों को बोला था कि आपको आइडेंटिटी याद रखना जरूरी है। 1 बाय साइन इक्वल क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है कॉसेक है, तो 1 बाय साइन इक्वल क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप बोलोगे हमको इसको इधर भी तो भेज सकते हैं, यानी कि मैं अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं अगर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजता, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैंने इधर भेज दिया, किसको मैं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को कितना हो गया 1 आ गया। ये तुम्हारा और एक आइडेंटिटी निकल गया, आपको इसको याद रखने की जरूरत है। एक हो गया ये वाला, ठीक है, एक काम का चीज है, और दूसरा हो गया ये वाला। क्या क्लियर है यहाँ तक? देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अब इस करने वाले हैं। हमारे पास क्या था, हम लोग के पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। मैं एक बार क्या डिवाइड किया यहाँ पे साइन डिवाइड किया, मैं और एक बार क्या कर रहा हूँ इसमें मैं कॉस डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर हमारा साइन बाय कॉस क्या होता है। देखो साइन बाय कॉस क्या है, देखो साइन बाय कॉस टेन है, तो इसके लिए मैं टेन लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कट गया तो कितना बचा 1 बाय कॉस। 1 बाय कॉस देखो क्या है 1 बाय कॉस क्या होता है, यहाँ पे देखो देख सकते हो 1 बाय कॉस क्या है सेक है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो अभी देखो अब इसको भी सेम चीज से करूंगा मैं, ये सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो गया 1 आ गया। तो आप लोगों को मैं जितना भी अभी आइडेंटिटी बताया, देखो एक आइडेंटिटी आपको ये याद रखना जरूरी है ना, और एक ये वाला, इतना आइडेंटिटी टोटल कितना आइडेंटिटी हो गया। देखो एक अगर याद हो गया तो बाकी सब याद हो सकता है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 और एक भी है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। हाँ ये भी याद रखने की ज़रूरत है। मैं जितना भी यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ ना, इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है ना। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 आइडेंटिटी अगर मान लो याद हो गया तो बाकी आप लोग इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो एक आध देखो अभी सवाल सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, हो गया यहाँ तक? ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। सवाल क्या है, सेक ए प्लस टेन इक्वल टू 1 माइनस साइन ए। तो इसका ऑप्शन भी दिया है 4 ऑप्शन, सेक ए होगा, साइन ए होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक होगा। अभी देखो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व द ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन। इस तरह का प्रूफ वाला क्वेश्चन दिया गया तो हम लोग सॉल्व कैसे करना है। तो पहला चीज़ तो ये है, जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सवाल सॉल्व करेंगे, इसे आइडेंटिटी वाला सवाल सॉल्व करेंगे, तो हमको पहले क्या करना है, हर कोई आइडेंटिटी को अगर मान लो जितना भी रेशियो दिया गया ना, हर किसी को हम लोग क्या करना है साइन और कॉस में पहले कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आंसर आ ही जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कैसे करना। मैं एक क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया सेक ए प्लस टेन इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस साइन ए दिया है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार लिख देता हूँ, सेक ए
प्लस 10a इक्वल टू 1 माइनस साइन ए होता है, समझे। तो अब देखो सेक एक जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस ए लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस ए लिख सकता हूँ। ऐसे tan की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन ए बाय कॉस ए लिख सकता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, हर कोई नंबर को क्या करना है, हर कोई रेशियो को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। अगर पॉसिबल हो रहा है तो कन्वर्ट कर दो, ये तो साइन में है ना, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन ए लिखूंगा। अभी देखो अगर दो नंबर के बीच फ्रैक्शन होता है ना, जैसे कि मान लो दो नंबर को फ्रैक्शन में दिया, जैसे मान लो 1/3 प्लस 1/4, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। आप लोग सर एलसीएम यहाँ पे 12 जाएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, जितना होगा 12 से 4 से डिवाइड कर दोनों को ऐड करके हम लोग आंसर निकालते हैं। या सर नो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखोगे तो क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज़ देखोगे तो ये भी दो अलग अलग फ्रैक्शन टाइप का दिख रहा है, फ्रैक्शन है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉसे और कॉसे का यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा, कॉस ए जाएगा। तो कॉसे को कॉसे से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। कॉसे को कॉसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए आ गया। और यहाँ पे क्या बचा है, 1 माइनस साइन ए दिया गया है। क्या सवाल क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो ऐसे ही सेम चीज दो अगर मान लो फ्रैक्शन दिया गया है, तो दो फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर मान लो यहाँ पे दिया होता 13 बाई यहाँ पे 5 दिया होता, तो दो फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, 13 में कितना हो जाता, 26, 5 3 कितना हो जाता, 15 हो जाता। समझ में आया। सो सेम चीज यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाला फ्रैक्शन इसके नीचे कुछ ना मतलब क्या है, 1 है, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाए। देखो एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या, मैं आपको बताने वाला हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये होता है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी पुट हो रहा है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, बाय कॉस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्या क्लियर है यहाँ पर। देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी पुट आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ पे देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या है, देखो तो क्या है, कॉस स्क्वायर है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए बाय नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए। आपको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, रीजन क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर ए आ गया। क्या समझ में आया। देखो एक कॉस से एक कॉस से कैंसिल हो गया, तो आंसर में कितना आया, यहाँ पे आया कॉस ए, तो कॉस ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो ये आइडेंटिटी आपको जानना जरूरी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और एक आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको तीनों आइडेंटिटी याद होना चाहिए। उसके बाद भी कुछ आइडेंटिटी और है जो मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आगे जाके मैं क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा धीरे धीरे बताने वाला, एक साथ नहीं बताने वाला हूँ तुम लोगों को। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कैसे तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, तुमको ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन मिलेगा जैसे कि मान यहाँ पे लिखा होता साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हमको सॉल्व करना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आइडेंटिटी पुट हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पुट हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसकी मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी सेम पुट हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, हम लोग आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसका वैल्यू होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो तब कैसे सॉल्व करते हैं, सेम चीज़ ऐसे ही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर दिया गया है। तो इसका मतलब कौन सा आइडेंटिटी पुट हो रहा है यहाँ पे। आपको इस चैप्टर में सबसे अच्छी चीज़ ये जानना जरूरी है, कहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी पुट हो रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस क्या दिया है, कॉस थीटा का स्क्वायर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो देखो सेम चीज़ यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो एक आइडेंटिटी होता है, इसको भी अगर देखा जाएगा तो कैसे दिन मिलेगा तुम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जितना मैं बता रहा हूँ सबके सब एग्जाम में काम आने वाला है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा, इसके जगह मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे कई सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर आप तो साइन और कॉस में कन्वर्ट में बता दिए, हम लोग यहाँ पे टैन कॉट तो लिए नहीं, हम लोग टैन और कॉट को इसमें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो इसीलिए मैं साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करके तुम लोगों को बताया हूँ। ध्यान रहे इस चीज़ को, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आएगा तो पहला कदम आपका क्या होना चाहिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो पहले। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन की जगह मैं क्या लिखूंगा, टेन की जगह क्या लिखूंगा, टेन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ। सेक की जगह 1 बाय कॉस। आइडेंटिटी आपको याद होना जरूरी है। कॉट की जगह क्या लिखूंगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इसकी जगह साइन थीटा। आया समझ में। अभी देखो सेम चीज वही प्रोसेस ही चालू रहा है। यहाँ पे एलसीएम लेना है मेरे को, कॉस कॉस इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1, इसके नीचे कुछ मतलब 1 है। कॉस कॉस और 1 का एलसीएम कितना जाएगा, कॉस थीटा जाएगा। तो बचा कितना ऊपर में, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे भी कितना एलसीएम जाएगा, यहाँ पे जाएगा साइन थीटा। अगर एलसीएम गया तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे भी देखेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है, सेम चीज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे कंफ्यूज होता है हमको करना क्या है। तो ऊपर पहले देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को एक आइडेंटिटी दिख रहा है। आइडेंटिटी क्या है इस चीज़ को समझो। यहाँ पे मेरे को एक आइडेंटिटी यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको मैं ए मान लिया, इसको मैं क्या मान लिया ए, और इसको मान लिया मैं बी, इसको मान लिया मैं ए और इसको मान लिया मैं बी। देखो ए के टर्म में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, ए के टर्म में क्या दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बी क्या है +1 है, बी क्या है -1 है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर a प्लस बी ए माइनस बी हुआ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे फिर एक आइडेंटिटी पुट हुआ, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। क्या क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो, अब देखो यहाँ पे और एक आइडेंटिटी पुट हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाय कितना आ गया, ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ, हाँ अरे हाँ कि नहीं। +1 और -1 कैंसल हो गया, ऊपर में क्या बचा भाई साहब, ऊपर में बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा कट गया। तो आंसर कितना आया? आंसर यहाँ पे 2 आया। ऑप्शन में है क्या 2? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है 2। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। आया समझ में? आपको कोई भी सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई भी सवाल को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे? है ना, पहले आइडेंटिटी पुट करना है, साइन और प्लस में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद कौन सा आइडेंटिटी पुट रहा है उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक सवाल और सॉल्व करते हैं। तो 2 से क्या हमको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे करना है? यहाँ पे पहले लिख दो cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको पहला स्टेप जो मैथमेटिक्स में होता है उसको लेना है। 2 अलग अलग फ्रैक्शन है, तो हमको क्या करना है, इसको हम लोग डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा? देखो कॉस से जाएगा और 1 प्लस साइन आ जाएगा। एलसीएम ले लिया। देखो इसके साथ इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो कॉस से बचा और कॉस से, तो कॉस स्क्वायर ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही देखो इसके साथ इसको डिवाइड करूंगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो यहाँ तक होने के बाद वो कोई आइडेंटिटी पुट हो रहा है, क्या बोलो सर? हाँ, एक आइडेंटिटी पुट हो रहा है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट हो रहा है। ये बार अच्छे से ध्यान दोगे तो क्या हो रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। b स्क्वायर कितना है? साइन स्क्वायर a है प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2 इंटू बी साइन है, 2 साइन a हो जाएगा। क्लियर हुआ है यहाँ पे? डिवाइडेड बाई नीचे जो है इसको लिख दो। नीचे क्या दिया है? कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a। आगे देखो, आगे इसको अब मैं इसको अरेंज करके लिखता हूँ। अब इसको मैं अरेंज करके लिखूंगा तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे अरेंज कर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कितना आया? यहाँ पे आ गया कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। समझ में आया? यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, इसीलिए 1 आया यहाँ पे। अब देखो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2, सो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन ले जाओ तो बचा कितना? 1 प्लस साइन ए बचा और नीचे कितना बचा? कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए बचा। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए यहाँ भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बचा कितना? 2 बाय कॉस ए बचा। और यहाँ पे आंसर निकाल देंगे। किसको मैं लिख सकता हूँ? क्या 2 बाय 1 बाय कॉस ए लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू 1 बाय कॉस ए इक्वल टू क्या होता है यार? 1 बाय कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? सेक क्या होता है? तो क्या होएगा? 2 सेक ए। तो आंसर आ गया 2 सेक ए। हमको ये तो प्रूफ करना था, ये हमको प्रूफ करना, तो यहाँ पे आंसर आ गया। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में न्यू विजिट किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।